हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में वो ट्विस्ट आ चुका है जिसका हमें इंतजार तो नहीं था, पर हम सभी को कंफर्म जरूर था कि ये मोमेंट आएगा जरूर। क्योंकि यहां पर जब भी विलन हार रहा होता है तो उसके बाद सबसे बड़ा रामबाण होता है कि घर के मुखिया को भड़का दो, और उसके बाद घर का मुखिया आकर शर्त रख देगा कि या तो ये घर में या फिर मैं घर से बाहर। तो ऐसे ही यहां पर आने वाले एपिसोड में अक्का साहेब जो है वो रखने वाली है सभी के सामने प्रस्ताव कि या तो सभी इस घर में रहेगी क्योंकि इसने मुकुल के ऊपर सवाल उठाया है, या फिर मैं रहूंगी, अगर ये रहती है तो मैं घर से छोड़कर चले जाऊंगी। अब देखो यहां पर ईशान का रिएक्शन भी इस पर यही आता है कि सभी यहां से निकल जाओ, और आप सभी का सवाल भी यही आया, क्या सभी वाकई में घर से निकल जाएगी। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आने वाला एपिसोड जो है ये मुकुल मामा का चैप्टर एंड होने वाला चैप्टर है, क्योंकि अब ज्यादा दिन मुकुल मामा टिकने वाले हैं नहीं। हाँ, मैं मानता हूं, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि होली स्पेशल तक आपको ये देखने को मिलेगा, बट आई थिंक सीरियल के मेकर चिन्मय की तलाश में जुटे हुए हैं, तो चिन्मय के आने के इंतजार में मुकुल मामा को थोड़े दिन उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है कि थोड़ी देर और रुको, जब तक हम चिन्मय को ढूंढ कर लाते हैं, और उसके बाद चिन्मय भी तो आकर परेशान करेगा ही करेगा। अब देखो यार, यहां पर आने वाले एपिसोड में मुकुल मामा की सच्चाई सामने लाने के लिए अन्वी खुद भी स्टैंड लेते हुए नजर आएगी, और बताया जा रहा है कि अन्वी और अस्मिता मिलकर ही जो है वो सभी का साथ देने वाली है, क्योंकि उनके मन में जोश आ जाएगा कि जो लड़की हमारे लिए लड़ रही है और उसे ही घर से बाहर जाना पड़ रहा है, और हम लोग अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो उसके साथ ही कितना बुरा हो जाएगा। और यहां पर पूरी तरीके से अन्वी और अस्मिता मिलकर सभी का सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, और आने वाले कुछ 2 से 3 एपिसोड के अंदर ही मुकुल मामा का असल चेहरा सभी के सामने आ जाएगा। यहां पर ईशान भी सभी का सपोर्ट करते हुए इसमें नजर आ सकता है, क्योंकि सभी को जो है अन्वी जो है वो ईशान को भी सच अगर बताती है तो डेफिनेटली ईशान यहां पर सभी की बात पर भी यकीन कर लेगा। हालांकि देखो, अपडेट तो यही है, पर सीरियल के मेकर्स हमेशा पॉजिटिव चीजों को नेगेटिव ले जाते हैं और उसे इस तरीके से टर्न करते हैं कि हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अब यहां पर दोस्तों मुकुल मामा का चैप्टर जो है वो जल्दी एंड होते हुए नजर आएगा, ये तो हम सभी को नजर आ ही रहा है, क्योंकि कितने दिन भला इस तरीके के चैप्टर को और एक सेंसिटिव टॉपिक को सीरियल के मेकर्स मजाक में खींच सकते हैं। अब यहां पर चिन्मय की एंट्री आपको जल्दी देखने को मिलेगी। अब कई सारे एक्टर हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि ये चिन्मय बनकर आएंगे, वो चिन्मय बनकर आएंगे, लेकिन अभी ऑफिशियली कंफर्म होना थोड़ा सा शायद वक्त लगेगा, या फिर हो जाए जल्द ही, आज या कल में ही, तो वो अलग बात है। हालांकि जब तक कंफर्म अपडेट नहीं आती कि कौन सा एक्टर जो है वो चिन्मय बनकर आ रहा है, देखो मुझे डायरेक्ट बताना जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अभी किसी भी एक्टर का नाम लेना एक तरफ से अनुमान लगाना ही होगा, और वो केवल और केवल तुक्का आप उसे कह सकते हैं, तो उसे लगाने का तो मतलब है नहीं। हालांकि जैसे कोई चिन्मय के लिए अनाउंसमेंट होती है ऑफिशियली कि ये एक्टर आने वाला है, तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा, या तो वीडियो के जरिए या फिर कम्युनिटी पोस्ट में या फिर इंस्टाग्राम पर अपडेट में आपको कर ही देता हूं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर चिन्मय के कैरेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चिन्मय का जिक्र अचानक से 2-3 एपिसोड में होने लग गया, शायद चिन्मय वापस आने वाला है। अगर वो सम्राट के जैसा होगा तो कितना मजा आ जाएगा कहानी के अंदर, क्योंकि कहानी सेम फर्स्ट सीजन जैसी चल रही है, बस जरूरत है तो एक पॉजिटिव किरदार की, एक स्ट्रॉन्ग किरदार की, जो कि सम्राट की तरह हो, जो कि सही और विराट को मिलाने के लिए कुछ भी कर रहा था और गलत के अगेंस्ट भी खड़ा था और सही का साथ भी दे रहा था। लेकिन यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दूं कि चिन्मय का किरदार जो आने वाला है वो यहां पर हमें नेगेटिव ही देखने को मिल सकता है, जितनी चांसेस है। हालांकि इसके अलावा दोस्तों ये भी हो सकता है कि घर की रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर चिन्मय की यहां पर अक्का साहेब, यशवंत और बाकी लोगों से नहीं बनती हो, क्योंकि उसे वो सारी चीजें पसंद नहीं है जो भोसले परिवार में हो रही है। तो ऐसे में नए ख्यालों के साथ चिन्मय का किरदार सपोर्ट में भी आ सकता है, क्योंकि सीरियल गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स भले ही कहानी को कॉपी करते हैं, लेकिन अपने ट्विस्ट के साथ, और वो ट्विस्ट अगर वो सम्राट के किरदार की तरह चिन्मय के कैरेक्टर को देते हैं तो वाकई में बहुत कमाल का होने वाला है। हालांकि दोस्तों यहां पर सभी ही इसकी भी जिम्मेदारी उठाने वाली है, क्योंकि शिखा और चिन्मय को मिलाने की जिम्मेदारी भी सभी ही पूरी करेगी। अब यहां पर जब चिन्मय का किरदार आने वाला है तो वो सभी को देखकर बहुत शॉक्ड होगा, बाकी लोगों को देखकर बहुत शॉक्ड होगा, और यहां पर भोसले परिवार में उसका रिटर्न होना घर वालों के लिए बड़ा शौक होगा, क्योंकि वो चिन्मय जो इतने सालों से बात तक नहीं करता है, फोन पर भी लेटर लिख के भेज देता है, वो चिन्मय जब अचानक से घर पर लौट कर आएगा तो ट्विस्ट तो महा ही आने वाला है।
अब देखो यहां पर चिन्मय किस तरीके से आएगा, कहानी में आकर क्या इंपैक्ट देगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है और मैं आपको सब कुछ डिटेल के अंदर बताऊंगा। लेकिन अगले वीडियो के अंदर इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए लेकर आ पाऊं कि किस तरीके से एंट्री होगी, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कौन सा एक्टर आएगा। इसके लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, आज या कल में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। हालांकि हो सकता है कि ऑफिशियल ही जो है आजकल में ही अनाउंस हो जाए कि चिन्मय के रोल में कौन से एक्टर जो है वो हमें गुमे किसी के प्यार में नजर आने वाले हैं। एंड होपफुली ये कोई बढ़िया ही एक्टर होगा, क्योंकि यहां पर फिलहाल सीरियल की स्क्रीन को बहुत ज्यादा जरूरत है एक किरदार की, और एक स्ट्रॉन्ग किरदार की, और खासकर एक फनी किरदार की। प्लीज यार मेरा मैसेज सीरियल के मेकर्स तक पहुंचा दो आप लोग, चाहे टैग करो मुझे इंस्टाग्राम पर, सीरियल के मेकर्स को भी साथ में कर देना ताकि मैसेज उनके पास पहुंचे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी करो, ऑल ओवर जुड़े रहिए मेरे साथ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।